हेलो दोस्तों, वीकेंड किड स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि वीकेंड्स पर मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। कहानियाँ जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। और कहानी के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब आप अपने प्यारे बच्चों से पूछना, और उनका जो भी जवाब हो, सही या कुछ अलग, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है विनाशक जादुई घड़ी भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। सन 1955 का साल था। 10 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था लुइस, उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। लुइस के मामा लुइस को अपने साथ मिशिगन टाउन में रहने के लिए पत्र लिखकर बुलाते हैं। लुइस बस में बैठा बैठा पत्र पढ़ ही रहा था कि तभी उसका बस स्टैंड आ जाता है। बस स्टैंड पर उसके मामा अंकल जोनाथन उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। लुइस ने अपने मामा अंकल जोनाथन को कभी नहीं देखा था, पर अंकल जोनाथन लुइस को पहचान लेते हैं और कहते हैं, हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मिशिगन में तुम्हारा स्वागत है। लुइस अंकल जॉन को अचंभे से ऊपर से नीचे देखता है। अंकल जोनाथन ने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और वो देखने में बिल्कुल सर्कस के किसी रिंग मास्टर के जैसे लग रहे थे। लुइस अंकल जोनाथन से हिचकिचाते हुए पूछता है, अंकल जॉन, आपने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? क्या ये किसी तरह का चोगा है? अंकल जॉन मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं लुइस, ये मैंने किमोनो पहना हुआ है, जो एक जापानी पोशाक है। चलो अब घर की ओर चलते हैं। घर पहुंचते पहुंचते शाम से रात हो जाती है और लुइस जब घर के बाहर का नज़ारा देखता है तो सहम जाता है। घर का हुलिया देखने में बिल्कुल सामान्य नहीं था और रात के समय वो घर किसी भूतिया महल के जैसा ही लग रहा था, बेहद डरावना। लुइस डरा हुआ घर की ओर देख ही रहा था कि एक महिला अंकल जॉन के पास आती है और चिल्लाते हुए कहती हैं, मिस्टर जॉन, अगर अगली बार आपके घर से रात में 3 बजे चिल्लाकर गाना गाने या पियानो बजाने की आवाज़ें मुझे सुनाई दी तो मैं सीधा पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। अंकल जॉन उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मिसेस हैंचेट, ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उस महिला के जाने के बाद लुइस पूछता है, अंकल जॉन, ये महिला कौन थी? अंकल जॉन कहते हैं, लुइस, ये मेरी पड़ोसी हैं, मिसेस हैंचेट। बहुत अच्छी इंसान है, पर अक्सर मुझसे नाराज़ रहती हैं। लुइस कहता है, अंकल, अगर आप रात को 3 बजे पियानो बजाते हैं तो शायद ही कोई होगा जो नाराज़ ना हो। अंकल जॉन ये सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, चलो अब घर के अंदर चलते हैं। अंकल जॉन लुइस को घर के अंदर ले जाते हैं और घर के अंदर का नज़ारा भी बाहर की तरह ही डरावना और अजीब था। ड्राइंग रूम में एक सोफ़ा, 2 कुर्सियाँ और एक पियानो था, पर जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि पूरा ड्राइंग रूम अलग अलग प्रकार की अनगिनत घड़ियों से भरा हुआ था। ड्राइंग रूम का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां घड़ी ना हो। लुइस अंकल जॉन से घड़ियों के बारे में कुछ पूछ पाता कि तभी लुइस के सामने एक औरत आती हैं। अंकल जॉन लुइस से कहते हैं, ये मिसेस फ्लोरेंस है, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है और कुछ सालों से ये इसी घर में मेरे साथ रहती हैं। मिसेस फ्लोरेंस से कुछ देर बात करने के बाद लुइस को महसूस होता है कि मिसेस फ्लोरेंस बहुत ही बुद्धिमान और विनम्र स्वभाव की महिला हैं। घर को लेकर लुइस के मन में कई सवाल थे, पर वो संकोच में मिसेस फ्लोरेंस से कुछ पूछ नहीं पाता। तभी अंकल जॉन लुइस के पास आते हैं और कहते हैं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। अंकल जॉन लुइस को कमरे में लेकर जाते हैं और कहते हैं, बेटा, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम आराम करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मिसेस फ्लोरेंस से बेझिझक कहना, वो तुम्हारे पास के कमरे में ही हैं। अब सो जाओ, कल सुबह मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। अंकल जॉन लुइस को सुलाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। लुइस सो जाता है। आधी रात का समय था। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। लुइस की आंख लगी ही थी कि अचानक उसे एक घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है और धीरे धीरे ये आवाज़ बढ़ती जाती है। लुइस के सिरहाने पर एक टॉर्च रखी थी। लुइस टॉर्च जलाता है और बिस्तर से बाहर आ जाता है। जहाँ से घड़ी की आवाज़ लगातार आ रही थी, लुइस उस कमरे की ओर बढ़ने लगता है। लुइस उस कमरे के पास पहुँचने ही वाला होता है कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। लुइस पास की दीवार के पीछे छुप जाता है और छुपकर कमरे पर नज़र रखता है, जिसमें से घड़ी की टिक टिक की लगातार आवाज़ आ रही थी। लुइस देखता है कि उस कमरे के बाहर अंकल जॉन छुपकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। लुइस दौड़कर अपने कमरे में लौट जाता है और सो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसे गहरी नींद आ जाती है। नींद में लुइस एक सपना देखता है, अजीब सा सपना।
सपने में लुइस अपनी माँ को देखता है। लुइस उनसे कहता है कि मुझे अंकल जॉन के घर में बहुत डर लग रहा है और मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि अंकल जॉन मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। लुइस की माँ कहती हैं, लुइस तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अंकल जॉन सच में तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। लुइस पूछता है, क्या? वो मुझसे क्या छुपा रहे हैं? लुइस की माँ कहती है, बेटा तुम किताब और चाबी को ढूंढो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लुइस अपनी माँ से किताब और चाबी के विषय में कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही लुइस का सपना टूट जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। लुइस देखता है कि सुबह हो चुकी है और नए स्कूल में जाने का समय भी हो चुका है। लुइस जल्दी से तैयार होकर अंकल जॉन और मिसेस फ्लोरेंस से मिले बिना सीधा स्कूल चला जाता है। लुइस का स्वभाव बहुत ही अंतर्मुखी और शर्मीला होता है, इस कारण वो किसी को जल्दी अपना दोस्त नहीं बना पाता और नए स्कूल में लुइस को इसी मुश्किल का सामना फिर से करना पड़ता है। पर स्कूल से छुट्टी होने के बाद लुइस की क्लास का एक लड़का उसके पास आता है। इस लड़के का नाम था टर्बी। टर्बी लुइस से बहुत अच्छी तरह से पेश आता है, दोनों तुरंत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टर्बी लुइस से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो? लुइस बताता है कि मैं शहर के आखिरी मोड़ पर हाई स्ट्रीट में जो पुराना घर है वहाँ रहता हूँ। टर्बी ये सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम उस भूतिया घर में रहते हो? वहाँ बहुत समय पहले एक पति पत्नी की मौत हुई थी। माना जाता है कि उनको घर के ही दूसरे सदस्य मिस्टर जॉनथन ने मारा था। लोग कहते हैं कि वह घर श्रापित है। क्या तुमने कभी वहाँ कुछ अजीब महसूस नहीं किया? घर में अपने 2 दिन के अनुभव के बारे में लुइस टर्बी को कुछ नहीं बताता, पर वह टर्बी की बातें सुनकर डर जाता है। लुइस घर वापस आता है। वह अंकल जॉन और मिसेस फ्लोरेंस से झूठ कहता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुरंत अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लुइस जब गहरी नींद में सो जाता है तब आधी रात को फिर से उसे एक घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस ये आवाज़ सुनते ही घबरा कर उठ जाता है। लुइस फिर भी हिम्मत करके फिर से उस कमरे की ओर जाने लगता है जहाँ से घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लुइस कमरे के पास पहुँचता है तो देखता है कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंकल जॉन वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। उनके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी और देखते ही देखते अंकल जॉन कुल्हाड़ी से कमरे की दीवार को तोड़ने लगते हैं। ये देखते ही लुइस वहाँ से चिल्लाते हुए अपने कमरे में भागता है। अंकल जॉन लुइस की चीखने की आवाज़ सुनकर लुइस के कमरे की ओर पहुँचते हैं। यहाँ लुइस अपना सूटकेस उठाता है और सीधे घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। लुइस जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुँचता है तभी ड्राइंग रूम में रखा हुआ सोफ़ा लुइस के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। लुइस सोफे को एक इंसान की तरह बर्ताव करता हुआ देखकर बेहद डर जाता है और उसे नज़र आता है कि अचानक घर की सभी चीज़ें जिंदा हो जाती हैं। घर की पेंटिंग में सभी किरदार जिंदा लोगों की तरह हिलने डुलने लगते हैं, बिल्कुल हैरी पॉटर की जादुई कहानी की तरह। अंकल जॉन दौड़कर लुइस के पास आते हैं और सोफे और कुर्सी को डांटते हुए कहते हैं, बहुत हुआ, अपनी अपनी जगह पर जाओ। सभी चीज़ें अपनी जगह पर लौट जाती हैं और पहले की तरह बेजान हो जाती हैं, किसी एक सामान्य घर की तरह। लुइस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। लुइस डरते हुए पूछता है, अंकल जॉन ये सब क्या है? क्या ये भूतिया घर है? क्या आप कोई भूत या शैतान हैं? अंकल जॉन ये सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, लुइस नहीं मेरे बच्चे, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक जादूगर हूँ, असली जादूगर। ये कहकर अंकल जॉन एक चुटकी बजाते हैं और पूरा का पूरा कमरा, पूरा घर रोशनी से भर जाता है। सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। बस लुइस के सामने अब था अंकल जॉन का मुस्कुराता चेहरा और मन में कई सवाल। दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है हमारी कहानी का पहला भाग। क्या अंकल जॉन सच में एक जादूगर हैं? रोज़ रात को घर में गूंजने वाली घड़ी की टिक टिक का रहस्य क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अगले भाग में मिल जाएंगे। बस आपको इंतज़ार करना है अगले वीकेंड का। उम्मीद है कहानी का पहला भाग आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि कहानी के अंत में मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप अपने प्यारे बच्चों से पूछना और उनका जो भी जवाब हो, सही या कुछ अलग, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज का सवाल है, लुइस की माँ सपने में आकर लुइस को क्या ढूंढने के लिए कहती हैं? दोस्तों इस सवाल के साथ आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीकेंड पर फिर मिलेंगे कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियाँ सुनते और सुनाते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।